हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। आज के इस महत्वपूर्ण लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे 21 मई 2023 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो आप इस लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। आज का पहला क्वेश्चन है, कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो सिद्धारमैया कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री बने हैं। कांग्रेस नेता सिद्धारमैया ने अपने दूसरे कार्यकाल के लिए कर्नाटक के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। इससे पहले वह 2013 से और 2018 तक मुख्यमंत्री रहे हैं कर्नाटक के। कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष डीके शिव कुमार ने भी उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। और ये जो शपथ ग्रहण समारोह था, ये बेंगलुरु के कांटेराबा स्टेडियम में भी हुआ था। तो ये पॉइंट भी आप नोट कर लीजिएगा कि कांटेराबा स्टेडियम कहाँ है, बेंगलुरु में है। शपथ किसने दिलाई है? तो राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने शपथ दिलाई है। दोस्तों, चीफ मिनिस्टर और डिप्टी चीफ मिनिस्टर के अलावा 8 मिनिस्टर्स ने भी शपथ ली है, जिसमें डॉक्टर जी परमेश्वर, के.एच. मुनियप्पा, के.जे. जॉर्ज, एम.बी. पाटिल, सतीश जरकीहोली और प्रियांक खड़गे ने शपथ ली है। बात करें अगर हम कर्नाटक की, तो यह दक्षिण पश्चिम भारत में स्थित एक राज्य है। यहाँ पर विधानसभा भी है, विधान परिषद भी है। विधान परिषद की सीटें हैं 75 और विधानसभा की सीटें हैं 224। यहाँ पर आप पॉइंट याद रखिएगा। देखिए, अभी जो इलेक्शन हुए हैं उसमें कांग्रेस पार्टी को 135 सीटें प्राप्त हुई हैं और यहां पर जो बहुमत का आंकड़ा है वो कितना है? 113। तो 113 या 113 से अधिक जिस पार्टी को बहुमत या जिस गठबंधन को बहुमत मिलता है उसी की सरकार बनती है। तो कांग्रेस को 135 सीटें मिली हैं जो कि बहुमत से ज्यादा हैं, इसलिए उसने अपनी सरकार बनाई है। राज्यसभा की सीटें कितनी है? यहां पर 12 हैं। लोकसभा की 28 हैं। आधिकारिक पशु है यहाँ का हाथी और पक्षी है रोलर और नृत्य है यक्षगान। इसके अलावा आधिकारिक गीत है जया भारत जननिया तनुजते। ठीक है। और राष्ट्रीय उद्यान यहां पर कौन कौन है? नागरहोल, मुदुमलई और बांदीपुर। यहां का प्रमुख स्टेडियम है एम चिन्नास्वामी स्टेडियम, क्रिकेट से रिलेटेड है, बेंगलुरु में है। और दोस्तों, देश में जो कुल उत्पादन होता है कॉफी का, उसका 59% उत्पादन कर्नाटक में ही होता है। यहाँ की प्रमुख नदियां हैं कृष्णा, भीमा, मालप्रभा, घाटप्रभा और तुंगभद्रा। कर्नाटक की लोकेशन आप ये देख सकते हैं। इसके पड़ोसी राज्यों में महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल और गोवा शामिल हैं। आप इस लेक्चर को लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन भी दबा लें जिससे आपको समय पर सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। अगला प्रश्न है, विश्व मधुमक्खी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया जाता है हर साल 20 मई को। तो मधुमक्खी हमारे इकोसिस्टम के लिए किस प्रकार से जरूरी है, इसके प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया जाता है। थीम जरूर याद रखिएगा 2023 की, परागण अनुकूल कृषि उत्पादन में संलग्नता, यानी इंगेजिंग इन पॉलिनेशन फ्रेंडली एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। देखिए दोस्तों, जो मधुमक्खी होती है वो परागण के लिए बहुत जरूरी होती है। आगे समझेंगे कि ये परागण की प्रक्रिया क्या है। और ये जो दिवस है कब स्थापित किया गया था? तो संयुक्त राष्ट्र के द्वारा 2017 में स्थापित किया गया था। बात आई है परागण की, तो परागण को हम पॉलिनेशन बोलते हैं। चलिए इस प्रक्रिया को समझते हैं कि ये पॉलिनेशन होता क्या है। तो देखिए, कोई भी फूल होता है उसमें मेल ऑर्गन भी होता है, फीमेल ऑर्गन भी होता है। तो जो मेल ऑर्गन होता है उसमें परागकण होते हैं, यानी पॉलिन ग्रेन होते हैं। और दोस्तों, ये जो परागकण होते हैं, जब ये परागकण फीमेल ऑर्गन तक पहुंचते हैं तभी किसी फल का निर्माण होता है। ठीक है। तो उसके लिए जरूरी होती है मधुमक्खी। होता क्या है कि जब कोई मधुमक्खी जो मेल ऑर्गन है उस पर बैठती है तो उसके जो पॉलिन ग्रेन है वो उसके पैरों में चिपक जाते हैं, और जब वही मधुमक्खी दूसरे फूल पर बैठती है तो उसके पॉलिन ग्रेन जो हैं वो फीमेल ऑर्गन तक पहुंच जाते हैं। इस प्रकार की जो प्रक्रिया होती है उसे हम पॉलिनेशन बोलते हैं। और इसी पॉलिनेशन की प्रक्रिया के दौरान ही मधुमक्खी की जरूरत होती है। और भी कीट इसके लिए जरूरी होते हैं, लेकिन और कीट जो हैं वो सही तरीके से पॉलिनेशन नहीं कर पाते हैं, लेकिन मधुमक्खी पॉलिनेशन की प्रक्रिया में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र की बात आई थी तो इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं। तो यह एक अंतर सरकारी संगठन है और संयुक्त राष्ट्र के जो उद्देश्य हैं वो है शांति और सुरक्षा को बनाए रखना। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी। मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरेस, उप महासचिव हैं अमीना जे मोहम्मद, महासभा अध्यक्ष हैं साबा कोरोसी।
मई माह में अब तक मनाए गए प्रमुख दिवस डिस्कस करते हैं। विश्व एड्स टीका दिवस 18 मई को, अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 18 मई को, विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस 17 मई को, हाइपरटेंशन डे 17 मई को, अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस 15 मई को, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 13 मई को मनाया गया है 2023 में। हर साल नहीं मनाया जाता है 13 मई को, 2023 में मनाया गया है। पादप स्वास्थ्य का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 12 मई को, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 12 मई को मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने रूस की हीरो यानी डायमंड और धातुओं यानी मेटल्स पर प्रतिबंध लगाया है? तो यूनाइटेड किंगडम ने यह फैसला लिया है। यूनाइटेड किंगडम के अनुसार जो रूस के मेटल्स हैं और जो हीरे हैं उन पर प्रतिबंध लगाया गया है। और ये जो प्रतिबंध लगाया है ये G7 की बैठक से पहले लगाया गया है। आपको पता है कि G7 की बैठक जापान में हो रही है, पीएम मोदी भी उसमें शामिल हुए हैं गेस्ट के रूप में, तो उससे पहले यूनाइटेड किंगडम ने यह फैसला लिया है। बात करें अगर हम यूनाइटेड किंगडम की, तो यह पश्चिमी यूरोप में स्थित एक द्वीप राष्ट्र है। इसमें 4 देश शामिल होते हैं, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और उत्तरी आयरलैंड। ये आप देख सकते हैं, ये इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड और नॉर्दर्न आयरलैंड है। राजधानी है इसकी लंदन, प्रधानमंत्री है ऋषि सुनक और यहाँ के जो राजा हैं वो हैं चार्ल्स तृतीय। अगला प्रश्न है, वित्त वर्ष 2022-23 में भारत का रक्षा उत्पादन पहली बार कितना हो गया है, यानी डिफेंस प्रोडक्शन कितना हुआ है? तो दोस्तों भारत का जो डिफेंस प्रोडक्शन है वो हुआ है 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा का। ठीक है, तो ऐसा पहली बार हुआ है जब भारत का डिफेंस प्रोडक्शन जो है वो 1 लाख करोड़ से ज्यादा का हुआ हो। तो फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में भारत का जो रक्षा उत्पादन है वो बढ़ा है और भारत का रक्षा उत्पादन 1,06,800 करोड़ हुआ है। इससे पहले वित्त वर्ष में यानी 2021-22 में 95,000 करोड़ रक्षा उत्पादन था भारत का। देखिए दोस्तों, भारत सरकार का विजन क्या है? तो 2025 तक एरो स्पेस और रक्षा वस्तुओं और सेवाओं में $5 बिलियन के निर्यात सहित 25 बिलियन का कारोबार शामिल करना है। यानी सरकार का विजन ये है कि 2025 तक भारत का जो रक्षा के क्षेत्र में कारोबार है वो 25 बिलियन हो जाए। ठीक है, याद रखिएगा। रक्षा मंत्री कौन है वर्तमान में? राजनाथ सिंह है। अगला प्रश्न है, गट्स एमिडट्स ब्लडबैथ द अंशुमान गायकवाड़ नैरेटिव पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों इस पुस्तक के लेखक हैं अंशुमान गायकवाड़। तो अंशुमान गायकवाड़ जो है पूर्व भारतीय टेस्ट क्रिकेटर हैं और उन्होंने इस पुस्तक का विमोचन क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया में किया है। और यह जो पुस्तक है ये अंशुमान गायकवाड़ की कहानी बताती है। यहां पर बात आई है क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया की, तो इसकी स्थापना 1933 में हुई थी। मुख्यालय मुंबई में है और इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं मधुमती लेले। 2023 की प्रमुख पुस्तकें भी डिस्कस कर लेते हैं। तो अभी हाल ही में क्रॉस कोड पुस्तक लिखी है जयदीप मुखर्जी ने, एज गुड एज माई वर्ड पुस्तक लिखी है KM चंद्रशेखर ने, फुलंगे पुस्तक लिखी है लेखनाथ छेत्री ने, गांधी सियासत और संप्रदाय पुस्तक लिखी है पीयूष बाबेले ने, वॉर एंड वीमेन पुस्तक लिखी है डॉक्टर MA हसन ने, बासु चटर्जी एंड मिडिल ऑफ द रोड सिनेमा पुस्तक लिखी है अनिरुद्ध भट्टाचार्य जी ने। किस मुख्यमंत्री को भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड 2023 मिला है? तो ये अवार्ड मिला है योगी आदित्यनाथ को। तो उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ को ये पुरस्कार मिला है और ये पुरस्कार प्रदान किया गया है मुंबई में। किसने प्रदान किया है? तो पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने प्रदान किया है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो पुरस्कार प्राप्त किया है डॉक्टर लालजी प्रसाद निर्मल ने प्राप्त किया है योगी आदित्यनाथ की तरफ से। दोस्तों भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार जो है वार्षिक पुरस्कार है, हर साल दिया जाता है और इसमें 10 लाख रुपए की राशि दी जाती है। ठीक है, इसके पिछले विजेता भी डिस्कस करते हैं। तो 2022 में हर्षाली मल्होत्रा को दिया गया था, 2020 में ऋचा चड्ढा को और 2018 में प्रकाश अंबेडकर को यह पुरस्कार मिल चुका है। चलिए दोस्तों, अब हम 2023 के कुछ प्रमुख पुरस्कार डिस्कस करते हैं। तो अंतरराष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार 2023 किसे प्राप्त हुआ है? CR राव को। फेमिना मिस इंडिया 2023 कौन बनी है? नंदिनी गुप्ता। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार डॉक्टर दत्तात्रेय नारायण को मिला है। ऑर्डर ऑफ द व्हाइट ईगल जो कि पोलैंड का सर्वोच्च पुरस्कार है, ये मिला है वोलोदिमीर जेलेंस्की को जो कि यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं। और बिजनेस लीडर ऑफ द डिकेड अवार्ड मिला है कुमार मंगलम बिरला को। अगला प्रश्न है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के नए जज के रूप में किसने शपथ ली है? तो प्रशांत कुमार मिश्रा और KV विश्वनाथन दोनों ने शपथ ली है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर C, A और B दोनों।
दोस्तों, भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं DY चंद्रचूड़, तो उन्होंने प्रशांत कुमार मिश्रा और KB विश्वनाथन को शपथ दिलाई है। प्रशांत कुमार मिश्रा आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे। KB विश्वनाथन की बात करें तो वो वरिष्ठ वकील हैं और उन्होंने 30 से अधिक सालों तक सुप्रीम कोर्ट में वकालत की है, तो अब वो सुप्रीम कोर्ट के जज बन गए हैं। इसके साथ ही अब सुप्रीम कोर्ट में जजों की जो संख्या है वो पूरी हो गई है, 34 हो गई है। ठीक है, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सहित सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या कितनी हो गई है? 34 हो गई है, जो कि फुल स्ट्रेंथ है। हाल ही में की गई कुछ प्रमुख नियुक्तियां डिस्कस करते हैं। जैसे रवनीत कौर को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। भावेश गुप्ता को पेटीएम का COO और अध्यक्ष बनाया गया है। मनोज सोनी UPSC के चेयरमैन के रूप में उन्होंने अभी हाल ही में शपथ ली है। लिंडा याकारेनो ट्विटर की नई CEO बनी है। P मल्लिकार्जुन प्रसाद जो हैं वो कोल इंडिया के चीफ बने हैं और अजय बंगा विश्व बैंक के अध्यक्ष बने हैं। अगला प्रश्न है, भारत में जूनोटिक रोगों को नियंत्रित करने के लिए विश्व बैंक ने कितने लोन को मंजूरी दी है? तो $82 मिलियन के लोन को मंजूरी दी है। यहां पर आप ध्यान से समझिएगा, जूनोटिक बीमारी क्या होती है? तो जूनोटिक बीमारी का मतलब यह होता है कि वह बीमारी जो मनुष्यों से जानवरों में और जानवरों से मनुष्यों में फैलती है, यानी एक दूसरे से फैलती है, तो ऐसी बीमारी को हम जूनोटिक बीमारी बोलते हैं। ठीक है, तो इसी की रोकथाम के लिए, इसी के नियंत्रण के लिए अभी हाल ही में विश्व बैंक के द्वारा भारत सरकार को $82 मिलियन का लोन स्वीकृत किया गया है। बात करते हैं वर्ल्ड बैंक की, तो इसके अध्यक्ष हैं अजय बंगा, MD और CFO हैं अंशुला कांत और मुख्यालय है इसका वाशिंगटन DC में और इसकी स्थापना 1944 में हुई थी। एक पॉइंट और याद रखिएगा, वर्ल्ड जूनोसिस डे कब मनाया जाता है? 6 जुलाई को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री कौन बने हैं? तो दोस्तों, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री बने हैं SP सिंह बघेल। कौन बने हैं? SP सिंह बघेल। देखिए, अभी हाल ही में कुछ समय पहले मोदी सरकार के मंत्रिमंडल में बदलाव हुआ है और कानून मंत्रालय किसे दिया गया है? याद रखिएगा, अर्जुन राम मेघवाल को, और किरण रिजिजू को भू विज्ञान मंत्रालय दिया गया है। इससे पहले किरण रिजिजू कानून मंत्री हुआ करते थे और उनके राज्य मंत्री हुआ करते थे SP सिंह बघेल। ठीक है, तो अब SP सिंह बघेल को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाया गया है और किरण रिजिजू को भू विज्ञान मंत्रालय दिया गया है और अर्जुन राम मेघवाल जो हैं वो कानून मंत्री बने हैं। SP सिंह बघेल की बात करें तो वो आगरा से BJP के सांसद हैं। अगला प्रश्न है, हिंदुजा ग्रुप के अध्यक्ष कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो उसके अध्यक्ष थे श्री चंद परमानंद हिंदुजा। तो उनका अभी हाल ही में निधन हुआ है, लंदन में उनका निधन हुआ है। और दोस्तों, याद रखिएगा कि जो हिंदुजा ग्रुप है ये बहुराष्ट्रीय ग्रुप है जो बैंकिंग, वित्त, विनिर्माण और मीडिया के क्षेत्र में काम करता है। फॉर्चून पत्रिका के दुनिया के शीर्ष 500 कंपनियों में इसको स्थान दिया गया है। अगला प्रश्न है, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो AK जैन जो है वो अभी हाल ही में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड के नए अध्यक्ष बने हैं। अगला प्रश्न है, विश्व आर्थिक स्थिति और संभावना रिपोर्ट के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था 2024 में कितने प्रतिशत बढ़ने की उम्मीद है? तो 6.7% बढ़ने की उम्मीद है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप नोट जरूर करिएगा। चलिए कल के करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हैं, फिर इसके बाद जनरल नॉलेज के पिटारे को डिस्कस करेंगे। लास्ट में एक क्वेश्चन पूछेंगे जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कल का पहला क्वेश्चन था, RBI ने कितने रुपए के नोट को सर्कुलेशन से बाहर किया है? 2000 रुपए के। म्यांमार को सहायता प्रदान करने के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? ऑपरेशन करुणा। G7 देशों की बैठक किस देश में शुरू हुई है? जापान में। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना किस राज्य में शुरू की गई है? मध्य प्रदेश में। कर्नाटक में विधायक दल का नेता किसे चुना गया है? सिद्धरमैया को। एशिया पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री कॉन्फ्रेंस 2023 का आयोजन कहां किया गया है? नई दिल्ली में। द गोल्डन ईयर्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? रस्किन बॉन्ड। विश्व एड्स टीका दिवस कब मनाया जाता है? 18 मई को। सागर परिक्रमा यात्रा का चरण 5वां का शुभारंभ किस राज्य से किया गया है? महाराष्ट्र से। उड़ने वाली छिपकली की नई प्रजाति गैको मिजोरामेंसिस की खोज किस राज्य में हुई है? मिजोरम में। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने मेरी लाइफ मेरा स्वच्छ शहर अभियान की शुरुआत कहां से की है? नई दिल्ली से। दोस्तों, आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में रेलवे जोन और उनके मुख्यालय डिस्कस करेंगे। जैसे उत्तर रेलवे का मुख्यालय नई दिल्ली में, उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहां है? प्रयागराज में। पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय गोरखपुर में, पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का मुख्यालय गुवाहाटी में,
पूर्वी रेलवे का कोलकाता में, दक्षिण पूर्व रेलवे का कोलकाता में, उत्तर पश्चिम रेलवे का जयपुर में और पश्चिम मध्य रेलवे का जबलपुर में। तो दोस्तों ये पार्ट फर्स्ट है, कल हम इसके सेकेंड पार्ट को डिस्कस करेंगे। आज का प्रश्न है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं। जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। पीडीएफ डाउनलोड करिएगा ऐप से और हमारे टेलीग्राम चैनल से, दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, वंदे मातरम।